हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी मौलिक द्रव प्रवाह। क्या पढ़ना हमको? मौलिक, क्योंकि फंडामेंटल का स्पेलिंग हम गलत लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मौलिक द्रव प्रवाह है ना, ऐसा नहीं हमको आता भी है। फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो है ना, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, मौलिक द्रव प्रवाह। अब देखिए, हो सकता है ये थोड़ा सा नाम अलग अलग पब्लिकेशन में ना ये नाम थोड़ा चेंज भी होगा, ठीक है, चेंज हो सकता है। लेकिन आप समझिएगा अगला चैप्टर है, जैसे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का अगला चैप्टर है, ठीक है। ये नाम कोई चेंज कर देता है। अब समझिएगा, हमको सबसे पहले देखिए फंडामेंटल मौलिक द्रव प्रवाह। अब फंडामेंटल को तो हम बाद में समझेंगे, ठीक है, अगले 1-2 लेक्चर बाद समझेंगे कि भाई फंडामेंटल मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्लो। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ, है ना। अभी हम फंडामेंटल को हम बाद में डिस्कस करके तब सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो यानी मौलिक द्रव के, मौलिक प्रवाह के प्रकार, है ना। क्या होगा आपका, सॉरी, द्रव प्रवाह के प्रकार, द्रव प्रवाह के प्रकार, ओके। द्रव प्रवाह के प्रकार पढ़ना है। अब समझिएगा, द्रव प्रवाह नाना प्रकार का होता है। नाना प्रकार मतलब सबसे पहले होता है आपका स्टडी। चलिए हम समझाते भी चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। हाँ, हिंदी भी लिखेंगे, स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो, यानी अपरिवर्ती प्रवाह एंड परिवर्ती प्रवाह। बहुत आसानी से हम आपको ख़त्म करेंगे। आपको कहीं भी पढ़ लेंगे इतना आसानी से, मतलब कि एग्जाम्पल दे देकर कोई नहीं समझाएगा। अब समझिएगा, स्टडी मतलब होता है अपरिवर्ती, ये जो परिवर्तित नहीं हो रहा है। अनस्टडी मतलब हो रहा है परिवर्ती, यानी जो बदल जा रहा है। लोग अक्सर बदल जाते हैं, आपको पता होगा। मच्छर आ रहा है भाई। अब देखिएगा, जैसे कि समझिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, एक पाइप हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसी में से क्या होगा, पानी फ्लो हो रहा है भाई, फ्लो हो रहा है भाई, इधर क्या हो जाएगा, फ्लो हो रहा है। आप क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, कोई एक्स क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, एक्स। देखिएगा कितनी आसानी से समझ आएगा। हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन किस पे, एक्स एक्स पे। हम कहेंगे कि मेरे लाल, कहेंगे लाल, आप जाइए यहाँ टाइम लिखिए, यहाँ लिखिए वेलोसिटी। क्या लिखना है भाई, वेलोसिटी। हम कहेंगे आप 8 बजे जाइए और मापिए यहाँ जो द्रव बह रहा है वो कितना वेलोसिटी है। तो आप वहाँ गए, 8 बजे गए, कहे सर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। हम कहे बहुत सही, हम कहे बहुत अच्छी बात है। हम कहे कि एक्स पे जाइए, फिर जाइए आप खाना वाना खा कर आराम करिए, फिर 10 बजे जाइए, कितना वेलोसिटी है। तब 10 बजे गए तो कहेंगे सर अभी भी गए तो हमको 10 ही मिला, ठीक है। हम कहेंगे और आइए, अभी और खाना वाना खाइए, आराम करिए, एक नींद लीजिए, फिर जाइए। हम कहें कि 3 बजे जाइए, 3 बजे दोपहर के बाद जाइए, देखिए यहाँ कितना वेलोसिटी बह रहा है। तो आप कहेंगे सर, जाएंगे तो कहेंगे सर अभी भी वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी आप देख रहे हैं कि किसी एक क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी समय के साथ बदल नहीं रही है ना। किसी एक क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी जब समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे कहते हैं स्टडी फ्लो। लेकिन एकदम वेलोसिटी ही नहीं होता है, इसके साथ साथ यदि डेंसिटी आप गए 8 बजे, है ना, अब कितना बजे जाइए, आप किसी टाइम गए 8 बजे, डेंसिटी यहाँ द्रव का पाए 2, कितना पाए, कहेंगे 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब डेंसिटी मिला आपको, ठीक है। फिर 10 बजे गए तो डेंसिटी अभी भी 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मिला। अभी भी 3 बजे शाम को गए तभी 900। यानी देख रहे हैं किसी एक क्रॉस सेक्शन पर डेंसिटी समय के साथ बदल नहीं रहा है, स्थिर है, तो उसे कहेंगे अपरिवर्ती, स्टडी फ्लो। फिर प्रेशर की बात कर ले हम भाई, प्रेशर जो आप लोगों के एग्जाम कराता है, प्रेशर। हम कहें भाई 8 बजे जाओ प्रेशर मापो, तो कहेंगे सर यहाँ है 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रेशर, कुछ भी होगा ना। फिर 10 बजे गए तो 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रेशर, फिर यहाँ गए तो 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रेशर। तो कहेंगे सर, यानी किसी एक क्रॉस सेक्शन पर, समझिएगा, किसी एक क्रॉस सेक्शन पर जब द्रव का वेग, घनत्व और दाब समय के साथ कांस्टेंट रहता है, समय के साथ बदलता नहीं है, तो उसे कहते हैं स्टडी फ्लो, यानी अपरिवर्ती प्रवाह।
अभी देखिए कितना मजा आएगा भाई। ये तो यक्स यक्स की बात हो गई। अब हम गए वाई वाई पे, ठीक है, वाई वाई पे चलिए भाई, ठीक है, वाई वाई पे चले गए। अब जब हम वाई वाई पे गए तो देखिएगा, अब इधर लिखेंगे हम टाइम, इधर लिखे वेलोसिटी, सेम यही चीज़। एक्स एक्स पे जाइए, एक्स एक्स पे जाइए आप, कितने, एक मेरे हाथों से आज हो गया हिंसा, मर गया बेचारा, उड़ रहा था, काट रहा था। अब देखिए 8 बजे गए आप, है ना, 8 बजे गए, कोई ज़रूर नहीं है कि आप कसम खा लिए 8 बजे। अब 6 बजे सवेरे गए, है ना, 6 बजे सवेरे गए, हम कहे भाई वाई वाई पे जाओ बेटा, वाई वाई पे जाओ, माप के लाओ कितना वेलोसिटी है, इधर से इधर बह रहा है पानी। तब वाई वाई पे गए, कहे सर यहाँ तो 5 मीटर प्रति सेकेंड से बह रहा है। अब हम यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम कहे 6 बजे, आप 10 बजे जाइए माप के लाइए, तो कहेंगे सर यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकेंड। हम कहें कि 12 बजे जाइए, तो कहेंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी किसी एक क्रॉस सेक्शन पे जब वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदलता तो उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो। तो ये क्या बदल रहा है, यहाँ नहीं बदल रहा, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी अलग अलग है। ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन किसी एक क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी क्या है, सेम है ना, सेम है। बात को समझिएगा, एक्स एक्स पे वेलोसिटी 10 है, जबकि वाई वाई पे वेलोसिटी 5 है। अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग होगी, लेकिन जो भी क्रॉस सेक्शन लेंगे, एक फिक्स क्रॉस सेक्शन लेंगे, वहाँ की क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी के साथ साथ आप समझ सकते हैं डेंसिटी। अब भाई गए वाई वाई पे, अब वाई वाई पे डेंसिटी गए, मिल गया आपको 999। यहाँ भी 11 बजे गए, 12 बजे गए, 999 ही मिला। देख रहे हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन किसी एक क्रॉस सेक्शन पे कितना भी समय के साथ क्या है, कांस्टेंट है। फिर प्रेशर आप समझ गए होंगे, प्रेशर 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 2। देखिए यक्स पे, यक्स से वाई अलग अलग है, लेकिन यक्स पे कितना भी बजे जाएंगे सेम मिला, वाई पे कितना बजे, यानी किसी निश्चित मतलब कि एक फिक्स क्रॉस सेक्शन पे जब फ्लूइड की डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर समय के साथ स्थिर रहता तो उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो। यानी डी भी मतलब वेलोसिटी अपान में डी टी एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है भाई। डीवी की जगह आप डी रो भी लिख सकते हैं, घनत्व रो, घनत्व हो गया। घनत्व समय के साथ किसी भी क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, फिक्स क्रॉस सेक्शन पे क्या है, कांस्टेंट है। घनत्व की जगह आप क्या लिखते हैं, तीनों लिख दे रहे हैं, यानी डी रो अपान में डी टी एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन पे क्या है आपका, कांस्टेंट है भाई। वेलोसिटी, घनत्व और प्रेशर डीपी अपान में, वाह डीपी सबको समझ आ रहा होगा, एनी क्रॉस सेक्शन क्या आपका, कांस्टेंट है। तो इसे क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया। अनस्टेडी तो समझाने की जरूरत नहीं है। जब एक फिक्स क्रॉस सेक्शन पे द्रव की घनत्व, वेलोसिटी और प्रेशर जब समय के साथ बदल जाता है, यानी स्थिर नहीं रहता, तो उसे कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। देखिएगा समझ आएगा। जैसे कि आप 10 बजे गए यक्स पे तो मिला कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 8 बजे गए तो मिला 10। इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं भाई। 10 बजे गए तो कितना मिला, कहेंगे सर 10 बजे 11 मिल गया। 3 बजे गए तो कितना मिला, सर 3 बजे कहेंगे 9 मिल गया। अब देखिए किसी एक क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के अनुसार क्या हो रही है, स्थिर नहीं है, बदलती जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, अनस्टेडी फ्लो। डेंसिटी भी वही होगा, ये 900 है तो 905, 990। प्रेशर भी होगा, 5 है, 15 है, 25 है। तो देखिए समय के साथ किसी एक क्रॉस सेक्शन पे बदलता जा रहा है, यहाँ भी बदलेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ वाई पे क्या होगा, यहाँ भी बदलेगा। अब समझिएगा, चीज़ें समझ आ रही है आसानी से, देखिएगा बहुत अच्छे समझ आएगा। फिर एक कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, अनस्टेडी में काट देंगे, अनस्टेडी में, नॉट इक्वल टू, कांस्टेंट नहीं है। तो पहला यानी 2 आपका खत्म हो गया, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ठीक है, सही है भाई, वाह मिटा दिया ऊपर वाला, कोई बात नहीं, इन्हें 2 हम लोग पढ़ लिए। अब देखिएगा दूसरा होता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो।
अब देखिएगा दोनों में बहुत पतला मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर है, अच्छे समझना है। यानी समान एवं असमान प्रवाह, असमान प्रवाह। ठीक है भाई। अब देखिएगा इसमें क्या कमाल है, जैसे देखिएगा ये हो जाएगा आपका कोई इधर फ्लो हो रहा है पानी का, कोई भी पाइप हो गया, खुली नाली, कुछ भी हो गया, पानी का प्रवाह हो रहा है। ए एक्स क्रॉस सेक्शन, ए वाई क्रॉस सेक्शन, ए जेड कुछ बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, कई क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, डी एक्स है। क्या है भाई, डी एक्स। अब और भी सेक्शन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम कहेंगे मेरे लाल आप जाइए वहाँ कितने बजे, 8 बजे। अब देखिएगा अब हम सिर्फ वेलोसिटी देखेंगे इसमें। स्टडी में वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी तीनों देखे थे, तीनों बदल रहा था या तीनों कांस्टेंट था। यूनिफॉर्म बस वेलोसिटी देखना है। अब समझिएगा क्या 8 बजे है ना, यहाँ टाइम लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स पे, फिर वाई क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है भाई। अब 8 बजे जाइए, वेलोसिटी मेजर करिए, तो कहेंगे सर यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है भाई। हम कहेंगे वाई पे जाइए, वाई पे, तो वाई पे मेजर करिए, तो कहेंगे सर वाई पर भी 10 मीटर प्रति सेकेंड है। हम कहेंगे ठीक है। हम कहेंगे भाई 10 बजे नहीं, आप 8 नहीं, अब 10 बजे जाइए, 10 बजे फिर आइए, खाना खाइए, फिर सही चेक करिए। गए चेक करने, कितना मिलेगा आपका, 12 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम कहेंगे वाई पे भी चले जाइए, है ना, तो हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। हम कहें कि 12 बजे जाइए, आप कहेंगे सर 9 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है, यहाँ भी 9 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है। यानी समझिएगा अब क्या हो रहा है। अब देखिए समय के हिसाब से वेलोसिटी तो क्रॉस सेक्शन पर चेंज हो रही है, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी क्या है, सेम है। यानी समझिएगा इसको कैसे बनेगा, किसी निश्चित समय पर बह रहे द्रव का अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी सेम होता है, यानी वेलोसिटी बदलता नहीं है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। देखिएगा निश्चित समय क्या हो गया, 8 बजे, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। निश्चित समय यानी 10 बजे, अलग और भी क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं, और भी क्रॉस सेक्शन रहेगा तो इतना ही आ जाएगा, तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। एक निश्चित समय पे जब प्रवाह के दौरान अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे द्रव का वेलोसिटी समान रहता है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ये समझ आ रही। इसको कैसे लिखेंगे, डी वी अपान में डी एक्स, है ना, एनी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब ये चीज़ें ना आपको बुक में नहीं मिलेगा, यही सारी चीज़ें, इसीलिए टीचर होता है समझाने के लिए। चीज़ें समझ आ रही। एनी टाइम पे क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। यूनिफॉर्म फ्लो बहुत सारे, हर एक क्रॉस सेक्शन पे सेम होगा, तभी कहेंगे। अब सेम होने के लिए ना क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई, जैसे इसमें पानी इसमें बहेगा ना इसमें पानी, तो इसमें यूनिफॉर्म फ्लो से बहेगा, क्योंकि प्रत्येक जगह इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। जब क्रॉस सेक्शन बदलता है ना, क्रॉस सेक्शन समझ आता है ना, दो देखिए दो, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ए वाला, और इधर देखेंगे इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, इसे ए वाला। जब क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तभी आपका फ्लो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म तो बहुत आसान है भाई। हम कह दिए कि एक्स पे चाहिए तो आप कहे 10, हम कहे वाई पे मापिए, वाई पे, तो कहेंगे सर वाई पे तो 11 हो गया। एक्स पे कितना मापे, 10, वाई पे तो 12 हो गया। एक्स पे मापे 9, वाई पे 12 हो गया। फिर 12 बजे गए, यहाँ मापे 8, यहाँ हो गया 9। यानी किसी निश्चित समय पे जब प्रवाह के दौरान अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी जब सेम नहीं रहती तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी असमान प्रवाह। ये समझ आ रही है ना। चलिए ये भी खत्म हो गया, यानी आपका 4 खत्म हो गया। अब इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे, बस हो जाएगा। अब पढ़ा जाएगा आपका लेमिनार फ्लो। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। हाँ हिंदी ही लिखेंगे, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। यानी क्या हो जाएगा, आप अस्तरीय एंड विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है भाई। अब देखिए, अब
आप ठहरे इंजीनियर, है ना, क्या पढ़ना हमको, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। आप ठहरे इंजीनियर, कभी ना कभी तो नहाने जाएंगे। अब जब नहाने जाएंगे तो देखिए नल का जब टोटी होता है ना, टोटी हल्का सा खोलिएगा, है ना, टोटी हल्का खोलिएगा। अब देखेंगे एक पतला सा धार बन के आएगा, एकदम धीरे धीरे, हल्का, ज़्यादा नहीं, एकदम धीरे धीरे एक ही में सटा हुआ एकदम धार बन के आएगा, ठीक है, फ्लो करेगा, एकदम प्यार से गिरेगा। तो वही जो फ्लो होता है ना एक तरफ का, वही लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, जब प्रवाह के दौरान जब एक परत दूसरे परत के ऊपर सुगमता से फिसलती हुई चलती है, तो इस प्रवाह को क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो, यानी धीरे धीरे एक दूसरे को फिसलता होगी। लेमिनार फ्लो तभी मिलेगा जब वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। जब वेलोसिटी कम रहेगा तभी होता है आपका लेमिनार फ्लो, है ना। उसी टोटी को ना प्यार से खोलिएगा, एकदम प्यारा सा ऐसे गिरेगा, ठीक है। अब उसी को तेज़ कर दीजिए, अब क्या करेगा, पूरा आपका पैंट भिगो देगा, मारेगा नीचे, फट 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 फट, पूरा आपका पैंट क्या हो जाएगा, भिगो देगा। तब वो प्रवाह क्या होगा, एक ही में मिक्स करके चलने लगा। अब जो पानी बह रहा था वो क्या हो गया, एक ही में मिक्स। देखिए ये पाइप है, पाइप के अंदर ये लेमिनार है, एक दूसरे के ऊपर ना अच्छे से फिसलते हुए प्यार से चलेगा। एक पाइप हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब जो पानी बहेगा एक ही में क्या हो गया, मिक्स होकर बह गया। क्या हो गया भाई, एक ही में जब मिक्स होकर बहेगा तो इसे कहेंगे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका लेमिनार फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी क्या होता है, अधिक होता है, वेलोसिटी क्या होता है आपका, अधिक होता है, ठीक है। तो लेमिनार टर्बुलेंट का तो इस चैप्टर में आगे हमको एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है, फिलामेंट वगैरह है, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब द्रव का प्रवाह के दौरान एक परत दूसरे परत के ऊपर सुगमता से फिसलते हुए चलती है तो इस प्रवाह को कहते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो में द्रव का वेलोसिटी कम होता है, टर्बुलेंट फ्लो में द्रव की वेलोसिटी अधिक होती है, एक ही में मिक्स होकर चलती हैं चीज़ें, आपका पैंट भिगोती है ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। ये भी चीज़ें समझ आ गई आपको, देखिए कितनी आसानी से समझ आ रही। अब हम रेनॉल्ड्स संख्या से पता करते हैं, ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर आगे हम पढ़ेंगे। अगला है आपका क्या है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यानी संपीड्य और असंपीड्य प्रवाह। अब देखिए कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल का चर्चा हम पीछे के लेक्चर में किए होंगे। जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी है ना, यदि समझिएगा, यदि प्रवाह के दौरान समझिएगा, यदि प्रवाह के दौरान यदि फ्लूइड का जो डेंसिटी है ना, यदि चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होगी, ठीक है, यदि प्रवाह के दौरान यदि द्रव का जो घनत्व चेंज नहीं होगा तो उसे कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। गलत टिक लगा दिए, है ना। जब द्रव के प्रवाह के दौरान, है ना, जब डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो उसे कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और जब द्रव के प्रवाह के दौरान क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब द्रव के प्रवाह के दौरान डेंसिटी चेंज होने लगे तो इसे कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आसान है ना, सॉरी। जब द्रव के प्रवाह के दौरान डेंसिटी चेंज नहीं होती तो उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। अब जब द्रव के प्रवाह के दौरान डेंसिटी क्या होने लगे, चेंज होने लगे तो उसे कहेंगे कंप्रेसिबल फ्लो, है ना। कंप्रेस हो गया, चेंज हो गया। जैसे इस किसी चीज़ में पानी बहेगा, तो पानी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होता है, हम बोल ही दे रहे हैं। यानी पानी का घनत्व तो कभी पानी दबता है क्या, जानते हैं पानी नहीं दबता है। तो पानी दबेगा नहीं तो उसके कण अणु पास आएंगे नहीं तो उसका घनत्व तो बदलेगा नहीं, तो उसे कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। गैस भर के चलाइए पाइप में, अब पाइप में यदि गैस चल रहा है ना, पाइप थोड़ा बहुत दबा हुआ है, तब यहाँ घनत्व तो क्या हो जाएगा, पाइप का चेंज हो जाएगा, सॉरी द्रव का, यानी जो गैस रहेगा, गैस नज़दीक आ गया तो गैसें होती हैं कंप्रेसिबल होती हैं, और जो वाटर होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। मैक्सिमम लिक्विड इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, ठीक है। अगला होता है आपका रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। क्या हो जाएगा आपका, रोटेशनल और इरोटेशनल। ठीक है, यानी घुर्णी और अघूर्णी प्रवाह।
अब देखिए घुरड़ी घुरड़ी आपको लग रहा होगा, घुरड़ी मतलब घूम घूम के चलेगा, ऐसे 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 घूम घूम के चलने वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, पाइप हो गया, इसमें कोई कण प्रवाह हो रहा है, तो प्रवाह के दौरान अपने ही अक्ष के सापेक्ष घूमेगा। कैसे घूमेगा देखिएगा, पहले यहाँ था, उसके बाद कैसा हो जाएगा भाई, ये थोड़ा घूम गया, ऐसा हो गया, फिर थोड़ा और घूम गया, ऐसा हो गया। अब देखिए अपने अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, घूम रहा है ना, लग रहा है कि नहीं, अरे सर लग रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, घुरड़ी प्रवाह कह दिए। यानी जब प्रवाह के दौरान द्रव अपने अक्ष के परितः घूमते हुए आगे बढ़ता है तो उस प्रवाह को क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्लो, यानी घुरड़ी प्रवाह। देखिए घूम रहा है ना, थोड़ा 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 चेहरा घूम रहा है, इसका हो गया घुरड़ी प्रवाह, ठीक है। और जब प्रवाह के दौरान द्रव के कण है ना, रोटेशनल फ्लो, जब अपने अक्ष के सापेक्ष घूमते हुए है ना, घूर्णन करते हुए नहीं चलेगा तो उसे कहते हैं अघूर्णी प्रवाह। क्या घूमा, नहीं घूमा, इसलिए उदास कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया आपका इरोटेशनल फ्लो, अघूर्णी प्रवाह। बताइए अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। सेम यही लाइन आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। नोट्स से जल्दी प्रोवाइड करते हैं आपको, मेजरमेंट ऑफ फ्लो तक का नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद ये नोट्स देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में और आसान टॉपिक, थोड़ा बहुत और आसान टॉपिक, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी फंडामेंटल तो हम समझे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। और कोई दिक्कत हो व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोन करके बोल लीजिए। हम जानते हैं पढ़ाते समय कोई फालतू, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ नहीं कहते हैं, लाइक करने के तो लिए तो कभी कहते नहीं हैं। बस लोगों तक पहुँचना चाहिए, चैनल पता तो चले कि हाँ भाई कोई पढ़ाता है फ्री में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।